हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया है और मैं हूँ रिक सहार। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल रिक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो गाइस, टुडे आई गोना शो यू हाउ टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो एंड मूव ऑन टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। गाइस, मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन के आ ही गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस को ओपन किया और फाइल पे न्यू और देन सोर्स फाइल पे क्लिक किया। अब देखो, आप लिख देती हूँ मैं एक बार, हाउ टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर इन सी। इसको कमेंट किया और इधर सी प्रोग्राम के बेसिक सिंटैक्स, तो इसको मैं पहले सेव कर लेती हूँ। चलो सेव कर देती हूँ और इधर नेम डाल देती हूँ सिंपल कैल डॉट सी। मैं डेस्कटॉप को फिलहाल के लिए सेव कर देती हूँ। अभी सेव किया। उसके बाद सी का बेसिक सिंटैक्स लिख देती हूँ। अभी वो तो पता ही होगा, हैज इंक्लूड stdio.h देन int मेन, उसके बाद रिटर्न 0, देन int में वेरिएबल बना लेती हूँ अभी फिलहाल के लिए ए बी चॉइस एंड ऐड सब मल्टी एंड डिवाइड div। देन इधर तो यूज़र के लिए मैसेज भेजना पड़ेगा, इसलिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंट एफ प्लीज़ चूज ए ऑप्शन फ्रॉम बिलो। न्यू लाइन दे दिया स्लैश एन, देन इसको एंड किया। अब प्रिंट एफ में भी ऑप्शन डालना है। नंबर 1 पे एडिशन स्लैश एन, सेकेंड नंबर पे सब्सट्रैक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ SUBSCTRCTION स्लैश एन, इसको भी एंड कर देती हूँ अभी। देन यूज़र के लिए ऑप्शन तैयार कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूँ, हाँ। देन स्लैश एन, एक न्यू लाइन और डिवीजन व्हेन, ठीक है। देन इधर में 3 और इधर 4 डाल देती हूँ अभी, ठीक है। तो चलो, दिन यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रिंट एफ प्लीज चॉइस ए ऑप्शन। उसको मैं स्कैन एप करके उसका वैल्यू चॉइस के अंदर स्टोर कर देती हूँ। एड्रेस एम्परसेंड चॉइस, इधर चॉइस का जो एड्रेस, इधर में एम्परसेंड क्यों दिया, एम्परसेंड का अंदर वो जो चॉइस का वैल्यू यूज़र डालेगा वो उधर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं स्विच के स्टेटमेंट यूज़ करूँगी इधर। तो मैंने लिख दिया स्विच और उसके अंदर चॉइस का जो वैल्यू है उसको डाल दिया मैंने। तो यूज़र किसी भी एक इंटीजर नंबर को इंटीजर इनपुट करेगा, 1 और 2 और 3 और 4। उसके बाद मैं केस लगा देती हूँ अभी, केस 1 प्रिंट एफ प्लीज एंटर दी फर्स्ट नंबर, उसका वैल्यू ए के अंदर स्टोर कर देती हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्कैन एफ %t इंटीजर का प्लेस होल्डर, देन एम्परसेंड ए, एड्रेस स्टोर कर दिया मैंने किधर, ए के अंदर। उसको मैं पूरा का पूरा कॉपी किया, देन पेस्ट कर देती हूँ अभी फिलहाल के लिए। और जो सेकेंड वाला वैल्यू आएगा उसको मैं बी के अंदर स्टोर कर दिया और इधर लिख देती हूँ सेकेंड, ठीक है। देन पूरा का पूरा केस 1
और इधर मैं उसका वैल्यू ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देती हूँ, और ऐड का जो वैल्यू आएगा उसको मैं शो कर दूँगा इधर प्रिंट एफ, एंड ऐड का वैल्यू शो कर देता हूँ। तो सो मैं लिख देती हूँ यार योर एडिशन वैल्यू इस परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर है इसीलिए। और उसके बाद ऐड का जो वैल्यू है वो शो कर दिया। ओके, केस 1 डन। देन मैं पूरा का पूरा अभी कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी किया, देन पेस्ट कर देती हूँ अभी। और इधर मैं एक ब्रेक भी डाल देता हूँ। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक नहीं डालेगा तो सबका सब पूरा का पूरा सब जो कंडीशन हो एक बार चल जाएगा, तो आपका आउटपुट में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए ब्रेक डालना आपको बहुत ज़रूरी है। तो और इधर मैं वेरिएबल का जो नेम है उसको चेंज कर देती हूँ और सब दे दिया, और मैं माइनस, ठीक है। और इधर जो सब का वैल्यू है सब का वैल्यू शो कर देती हूँ अभी। ओके, देन देखो इसके बाद भी फिर एक ब्रेक डालना ज़रूरी है, तो मैं इसको तो फिलहाल अलाइन कर लेती हूँ ठीक ठाक से। डेकोरेशन कर लिया मैंने ठीक से। देन इसको मल्टी, और इधर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मल्टी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, हो गया ए इंटू बी। देन इसके अंदर भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, और उधर ऊपर भी एक ब्रेक डालना पड़ेगा। गाइस आप ये सोचोगे कि ब्रेक का क्या ज़रूरत है भाई। ब्रेक का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ब्रेक नहीं डालोगे ना तो आपका सारे का सारे जो केस है एक बार चल जाएगा। तो एक बार चलने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा जो कौन सा आउटपुट किधर चल गए। तो इसीलिए आपका ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आउटपुट ठीक से नहीं आएगा और आपको दिक्कत आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेक डालना बहुत ज़रूरी है स्विच केस में, ठीक है। और इधर देखो डीप वाला जो वैल्यू वेरिएबल है, और उधर में डीप इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी लिख दिया, और डीप का जो वैल्यू है ना तो इधर लिख दिया डीप। और इसके बाद एक ब्रेक डालना है। और स्विच केस में और एक चीज़ होता है जिसको मैं हम सब बताते हैं डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, यूज़र किसी भी टाइप तरीका में जो रॉन्ग की प्रेस कर देगा किसी भी हालत में, तो उधर आपको शो कर जाएगा भाई आपका इनपुट है वो रॉन्ग है। तो देखो यू हैव एंटर्ड ए रॉन्ग की। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ऑप्शन डाला 1 2 3 4, सो अब यूज़र आप 1 2 3 4 के अलावा और कुछ नंबर डाल दिया ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक रॉन्ग नंबर डाल दिया। तो इसीलिए हमने उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डाल दिया। देखो इधर चॉइस वैल्यू वेरिएबल है, और चॉइस के अंदर देखो वैल्यू को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद इधर में स्विच के अंदर चॉइस का वैल्यू डाल दिया। और उसके बाद देखो हम केस कंडीशन चेक कर रहे हैं। केस वन देखो केस वन के अंदर मैंने बता दिया जो प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि एडिशन के लिए ना, तो इसीलिए मैंने बता दिया। उसके बाद देखो बी के अंदर भी एक वेरिएबल वैल्यू उसका स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद उसका आउटपुट हमने पिन कर दिया परसेंटेज डी करके, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसीलिए परसेंटेज डी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर की है प्लेस होल्डर। आप अपलोड में करेगा तो परसेंटेज अभी अब लिखना है, लॉन्ग इंट ऐसा भी कर सकते हैं, पर अब मैंने इंटीजर पे देखा है आपको कैलकुलेटर बनाना। देखो एक बेसिक सा सिंपल सा कैलकुलेटर, तो हमारा कोड बन के एकदम तैयार हो गया गाइस। तो अब पूरा का पूरा कोड देख लो एकदम ठीक से। देखो हमारा प्रोग्राम इधर ख़त्म हो चुका। तो चलिए गाइस अब इसको अब एग्जीक्यूट करके देख लेती हूँ कम करेगा क्या नहीं। तो कंपाइल किया मैंने, देखो यहाँ पर एक एरर है। ओ सॉरी, मल्टी का जो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, मैं पहले से देख कर आ जाती हूँ। देखो मल्टी MULTI, इधर मल्टी कर दिया मैंने। आप देखो उसका स्पेलिंग मैंने ठीक कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक्जीक्यूट देन कंपाइल।
देखो एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। तो अब रन कर लेते हो प्रोग्राम को और देख लेते हैं आउटपुट क्या आती है। देखो रन। उसके बाद देखो यूज़र के सामने एक ऑप्शन आ गई, प्लीज़ चूज़ ऑप्शन फ्रॉम बिलो। एडिशन करना चाहते हैं आप, सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो मैंने 1 डाला, 1 डालने के बाद यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट वैल्यू दिया 10 और सेकंड वैल्यू 50। तो देखो योर एडिशन वैल्यू ये 60 आ रहा है। ओके गाइस, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैं फिर रन कर रहा हूँ अभी। देखो इधर सब एडिशन ही हो गए, तो मॉडिफिकेशन कर लेती हूँ अभी फिलहाल के लिए सब्सट्रैक्शन, और इधर मॉडिफाई करके लिख देती हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन CATI1। देन इधर मैं डिवीजन कर देती हूँ अभी। ओके, अब मैं एक बार कंपाइल कर लेती हूँ फिलहाल के लिए, और देखो कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम पे, और मैंने रन कर दिया। रन करने के बाद अब मैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको एंटर कर दिया, और देखो वैल्यू डाल देती हूँ 50 एंड देन 20। तो हमारा आउटपुट आ गया भाई 30। बहुत बढ़िया, प्रोग्राम तो अच्छी तरीके से वर्क करे भाई। तो चलो थर्ड बार एक बार चेक कर लेती हूँ, और देखो इधर मल्टीप्लिकेशन में डाला और चेक कर रहा हूँ 40 to 2, तो देखिए 80, एकदम परफेक्ट रिजल्ट। और एक बार रन कर लेती हूँ और डिवीजन का वैल्यू चेक करके चेक कर लेती हूँ अभी। तो डाल दिया 4 और इधर डाल दिया 52, तो 25। उसके बाद देखो प्लीज इंटर नंबर, तो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग की, क्योंकि मैंने इधर 20 डाल दिया। तो हमारा प्रोग्राम एकदम ठीक से कम कर रहे हैं भाई। और इधर मैं मैसेज को और भी मॉडिफाई कर देता हूँ, प्लीज चेक इट। देन देखो तो इधर यूजर जब रॉन्ग की डाला ना, सो ये नहीं हुआ, क्यों? कंपाइल कर लेती हूँ अब एक बार। अब ठीक है, रन। आप यूजर एक बार रॉन्ग की डालो। ओ यार देखो, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग की, प्लीज चेक इट। सो इस मैसेज की वजह से यूजर जान पाएगा कि ये उन्होंने एक गलत मैसेज डाल दिया, गलत इंटीजर वैल्यू डाल दिया, और इसीलिए उसको एरर दे रहे हैं। और आपका प्रोग्राम अभी मैं ख़त्म कर देती हूँ, और हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका गाइस। इसी प्रकार में आप सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं इसी प्रोग्राम की मदद से। सो गाइस, इफ़ यू आर न्यू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more videos web related and programming related। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया, और समझ में आ गई तो प्लीज़ गाइस आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक कीजिए। और आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय।